सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप ऑफ सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई सबसे बड़ा विषय है आज हरियाणा में है, एक तो है लोकसभा चुनाव और दूसरा नौकरी, और तो कुछ है नहीं। तो लोकसभा चुनाव का टाइम मात्र 1.5 महीना, आचार संहिता आजकल हो रही है। मेरा नहीं मन मन वीडियो इतना अपलोड करूंगा इतना आचार संहिता ना लाग जावे। और उस चुनाव के बीच में विषय आवा है बड़का के रोजगार का, और रोजगार क्यों कर मिला आचार संहिता लगी तो कौन मिलता है। तो मैं पूरे हरियाणा में सर्च करा कि मैं अभी तक जो इंटरव्यू करूं था भाजपा के नेताओं के करूं था, क्योंकि उन्हीं पे मैं अपने स्तर पे दबाव बना सकूं। हर व्यक्ति का इंटरव्यू करने के बाद मैं एक सवाल पूछ रहा करता हूं से, जी ये नौकरी कैंसिल तो नहीं हो जाऊंगी। सब ने A to Z जितने भी लोगों से मैंने पूछा, भाई कोई यूं नहीं था कि छोटे स्तर का, सबसे बड़े से मैंने पूछा, जवाहर यादव जी से पूछा, प्रवीण आत्रे जी से पूछा, मैंने कोई नेता नहीं छोड़ा भाजपा का। तो जब यूं लग रहा है भाई हाथ से बाजी निकलने लग रही है, तो फिर मैंने सोचा हरियाणा में ऐसा कौन आदमी है जो इस मामले पे आवाज उठा सके, बड़का खातर लड़ सके। कांग्रेस में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं है भाई, मैंने लगा नहीं कोई। आम आदमी पार्टी तो खुद जद्दोजहद में लग रही है, तो कौन उसका है। फिर मेरे दिमाग में आया, एक किसान आंदोलन में हमारे एक भाई साहब थे, बड़े एक्टिव थे, बड़े सोशलिस्ट थे। अच्छा सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, उन्होंने सोशल इश्यू पे गरीबों को लेकर बहुत बार आपाधापी करी है, बहुत बार डीसी साहब के पेश हुए हैं, नीचे बैठ जा कर दे, पुलिस वाले के लिए रोड़ा होया है, बहुत झगड़ा बहुत बड़े स्तर पर हुए रहे हैं। तो एक ऐसा नाम जो सबके दिमाग में क्लिक करेगा, हाँ जगदीप भाई आदमी तो तुमने सही पकड़ा, एक ऐसा नाम जिनका आप सेटिस्फाई होंगे, वो है हमारे मनोज राठी जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मतलब कोई समस्या नहीं है बोलना में, क्योंकि लोग है ना भाजपा का आयु, तो राम, हम तो राम की वंशज। वो क्या बात है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या बात है। चलो ठीक है, ये तो बात है, ये तो आपने रिकॉर्ड सा तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी में रहे अब प्रदेश प्रवक्ता। हाँ जी। आज आपने छोड़ भी दी। छोड़ दीजिए। शैलजा जी के साथ आगे। बिल्कुल आगे। कोई अफसोस नहीं, आम आदमी पार्टी छोड़ने का, क्योंकि बहुत सारे चाहने वाले भी रह रहे होंगे। देखो दुख तो होता है, जब एक घर से जाएं तो दुख तो होता है, दुख तो है भाई। आम आदमी पार्टी में मेरे सारे बड़े प्यार करने वाले मेरे साथी थे, और उनको भी तकलीफ है, मेरे को भी तकलीफ है इस बात की। लेकिन वहाँ हमने लगा नहीं भाई, यहाँ कुछ पार्टी को ऊपर ठाने वाले नेता भी हैं क्या, उन पार्टी को नीचे लेके गए हैं, और वो आम कार्यकर्ता की सुनते नहीं, आम कार्यकर्ता से मिलने का समय नहीं देते। तो फिर मैंने सोच विचार के भाई यारण का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, और आज मैं कांग्रेस पार्टी में शैलजा जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या बात है। चलो इस बात की तो मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विषय भाई साहब रोजगार का, और मैंने अब तक कोई आदमी ऐसा दिखा नहीं, ना भाजपा में दिखा, ना कांग्रेस में दिखा, ना आम आदमी पार्टी में दिखा कि कोई इस बात ने उठा सके। फिर मेरी नजर गई आपके ऊपर, किसान आंदोलन में भी एक्टिव थे, और पुलिस के लिए भी झड़प आपकी बहुत रही। 36 का आंकड़ा रहा है। हाँ बिल्कुल, 36 का आंकड़ा। जो गलत काम करेगा उसके गिला होएगा, जो पीछे ले हुए गलत काम करें, फर्जी केस बनाओ, कोई हो चाहे पुलिस हो चाहे कोई महकमा हो, जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। आज हम सरकार के खिलाफ क्यों खड़े हैं? सरकार गलत काम करने लग रही है। एक बात बताओ, इस सरकार ने सबसे बड़ा धोखा बेरोजगारों के साथ किया। 20 लाख बेरोजगार है भाई साहब, 20 लाख, और आंकड़े सच्चाई है। 20 लाख थोड़ी नहीं होते हरियाणा प्रदेश के अंदर, छोटे से प्रदेश के अंदर 20 लाख बेरोजगार। और ताऊ खट्टर मारा योजना ले आया, बोले इजराइल भेज दो, इजराइल में बम पड़े मेरी गाड़ उरे दे नौकरी। 2 लाख नौकरियां खाली, 2000 रुपये कमा रहे दे दो। हाँ 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी है भाई साहब, लेकिन नौकरियां देने का कोई नाम नहीं लेने लग रहे। आपके सामने 2019 के बाद में कितनी नौकरी लगाई है? मेरा ताऊ खट्टर के मैनिफेस्टो में लिख रखा था 5 साल में 5 लाख नौकरी। अरे ताऊ 1 लाख दे दे, सारा देश बांट देखा है। झूठे, भगवान कसम जी, दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया झूठ बोलने में इस बीजेपी सरकार ने। किलकी मार मार के झूठ बोल रहे हैं, बैरी के हार्ड किलकी मार मार के झूठ बोले। अच्छी बात करें भाई साहब, और मेरे पर कह देने कि झूठ बोलो, बोले राम का अपमान करता है, मैं झूठ बोलो राम की राम का वंशज। अरे एक बात बताओ जी, मंगलवार ने प्रसाद आम बांटा, सही बात, पितर हम धोखा दे देवता हम धोखा, मावा हम धोखा, खीर हम बनावा, तो मेरा को भी सोचेगा। कसम से शर्मा जी, मैं आपने बताऊं जगदीप भाई, जितना सारा काम हम करा
उतना तो बेरा ही नहीं, ये तो सुक्का गाफी काट रहे हैं। असल में ये राम भगत नहीं है, ये थे तो रावण भगत ने मुंह बेरा पट गया, राम का नाम लेते सत्ता आवे तो इनने अडॉप्ट कर लिया। असल राम के भगत और राम के वंशज जो है आम हाँ, और हमारे जैसे लाखों गांव में रहने आदमी है, आप जैसे हैं पूजा पाठ करके चलना, पूजा पाठ करके चलना। अब किसी छोटे से बालक ने पूछ लिए, आपने 1 मिनट में बता देगा हम पितर धोखा, हम माता धोखा, हम साला सर जावा, हम खाटू श्याम जावा, हम वैसा फलाना मंत्र में जावा, 1 मिनट में बता देंगे। कभी आज तक मैंने खट्टर साहब देखे नहीं, साला सर में गए वैसे। आप खट्टर साहब ने पूछो, आपने देखे नहीं। आप उसने पूछ रहे व्रत कितने कर, जब व्रत करता ना मोस का व्रत करता जी, और मैं गारंटी दू हूं खट्टर साहब जब सोमवार का व्रत करता, मंगलवार का व्रत करता ने, तो खट्टर साहब झूठ नहीं बोलता, झूठ निकलती नहीं मुंह से। और अगर मुंह से झूठ निकल गई तो भगवान उसको सत्य कर देता, भाई साहब सत्य कर देता। और खट्टर साहब की तो सत्य बात भी सत्य हो जाती। आपने देखा नहीं पीछे विधानसभा में खट्टर साहब ने बोलिया, जगदीप भाई शायद आप सुनते होंगे, जी जी, 29 फरवरी को 29,000 नौकरियां देने का काम करूंगा कूद कूद के। पता नहीं सच्ची बात थी कि, लेकिन वो सत्य साबित होगी। आज नू समझ में नहीं आवा कि 29 फरवरी तो 4 साल बाद में आवेगी, नौकरी आज देनी है। तो खट्टर साहब ने कितना बड़ा जुमला मारा, 4 साल के बाद की कही है। हाँ 4 साल की बाद ही कही है अमेरिका। बोला 29 फरवरी को 29,000 नौकरी दूंगा, ज्वाइन कराऊंगा। कितनी बड़ी बात है ये। खट्टर साहब के मुंह से अगर सच्चा भगत होता, राम भगत होता, सच्चा हनुमान भगत होता, तो ये शब्द निकलते 29 तारीख नौकरी लगा 29,000। क्योंकि फिर भगवान तो भगवान है जी, किसी न किसी में बड़ा। लेकिन इन लोगों की असलियत का भगवान ने पता है, वो भी ये मुंह से जो काटेंगे ना वह सच्ची होगी तो भी झूठ बन जाएगी, ये गारंटी है मेरे भाई। मैं तो एक बात जगदीप भाई साफ कहना चाहूं, आज बेरोजगारी बड़ी समस्या है और मैं खुद इस बात से गुजरा हुआ हूं, मेरे हजारों साथी इस बात से गुजरे हुए। और मैं तो सारे बेरोजगार भैया ने एक बात कहूं, भाई मनोज राठी का नंबर नोट कर लियो, सौदा कि मैं नहीं, तारे साथ मैं खड़ा हूं। खट्टर साहब का घर घेरना पड़ गया, घर घेरांगे, खट्टर साहब का हाथ पकड़ी कोठी से बाहर कर देंगे। क्या सौदा है, कोई सौदा ही नहीं भाई साहब। मैं तो कहूँ भाइयों नंबर नोट कर लियो और तारे साथ लड़ूंगा, पहला लठ भी खाऊंगा और पहली गोली खाने की मत भी रखता हूं। कोई सौदा ही नहीं। कल कोर्ट में सुनवाई है वैसे तो 6 तारीख में सुनवाई का बेरा हमने खट्टर साहब और जानबूझ के फैसला को नहीं आड़ दे, लगवाना नहीं चाहते ये। और एक बात बताओ जी, कोर्ट बेचारी क्या करे, अरे मेरे रोली है ये, जिनके रोल जिनने फार्म भराए नहीं उनके रोल नंबर आ रहे हैं, और जिनने फार्म भराया उनका जिक्र को नहीं। जिनके मेरिट में कम नंबर है वो तो सिलेक्शन हो रहा है, और जिनके मेरिट में ज्यादा नंबर वो बेचारे घर बैठे डाकम डाक हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, बिल्कुल सामने अंधेर नगरी चौपट राजा वाली। और फिर एक बात कहा, फ्री लगाओ हाँ, फ्री लगाओ हाँ, गरीबान लगाओ हाँ। पता क्या करे, 50% तो लगाओ रुपया वाले और 50% ये मेरिट बेस पे ले हुए हैं, और वो मेरिट बेस हम दिखाओगे, रुपया हम दिखावे को नहीं। एक बात बताओ, जब ऐसे ही फ्री लगानी हो बिना खर्ची पर्ची, मेरा ताऊ खट्टर लगा दो, मेरा ताऊ खट्टर को सीधा चैलेंज है, सीधा ताऊ खट्टर को चैलेंज है। फिर वो गुजरात के कुकर लग गया है, सारे के सारे एसडीओ क्या भर्ती कैंसिल करी बिना पर्ची बिना कैसे लग। मारा एक भी छोरा पढ़ा लिखा को नहीं, हरियाणा का एक भी इंटेलिजेंट को नहीं। अरे गुजराती मानना काम धंधा करने में तो इंटेलिजेंट है, मान लिया बेवकूफ बनाने में भी इंटेलिजेंट है, जो कर मोदी ने बना रखा देश। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, नौकरी में तो हम आगा, आईएएस हमारे कम लिखट रहेंगे, हरियाणा तो बालक है, आईपीएस आईएएस कितने लिखट रहे हैं। कोटिल्ले वर्ग के छोरे हमारा छोटे छोटे चलता फिरता कंप्यूटर वो है हमारे देश में, तो ठीक बात है। हमारा प्रदेश के अंदर तो हम तो उनसे कई गुना आगा, हमारा यहाँ कंप्यूटर बालक हैं। लेकिन हमारे लिए एसडीओ लागन खातर नंबर नहीं आया, वे लागे सारे उड़ाड़े। साफ दिखा है इससे कि पर्ची भी चल रहा है, खर्चे भी चल रहा है। खर्चे का उदाहरण दे दूं, आपने देखा नहीं एचपीएससी में कितने करोड़ रुपए पकड़े गए? हाँ। किसके थे भाई? ये बेरोजगार बालका गलत धोखा हो रहा है। मैं तो बेरोजगार बालका कहूं भाई, बात सुन लो, 6 तारीख है तड़का, जब तड़का सौदा नहीं पटा तो तारा भाई का नंबर लिख जाए नीचे, और भाई साहब फोन करियो, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं चलूंगा और मदद करूंगा ठोक के। इस हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक बेरोजगार मेरा भाई है भाई। और कहे मनोज राठी बनया के इजराइल भाई साहब है, धोती अमेरिका में सूखेगी बड़का की। क्या बात है। देखो भाई, ये है हमारे मनोज राठी जी, खुले मिजाज, खुले दिल सर बोलने वाले। मैंने जो सोचा ना कि भाई बड़का के लिए कौन बोल सकता है, मैं तो देखो मनोज राठी जी के लिए बैठा हूं। बोला तो कर नवीन जयंत भी है, लेकिन आज जो मनोज राठी जी ने बोला है कमाल कर दिया। और सच में
या ये वो बातें हैं जो इन्होंने कांग्रेस के पक्ष में नहीं की, आम आदमी के पक्ष में नहीं की, इन्होंने सिर्फ पक्ष करा बालका का। इन्होंने पार्टी का कहीं जिक्र नहीं करा, अपने दिल की बात इन्होंने करी है। और देखो, नहीं तो ये राजनीति चमकास के थे भाई, हमने वहां पे लेके चलांगे उस संगठन में, नहीं नहीं नहीं, सीधी बात करिए, वो खट्टर का घर रहेंगे और मेरे दोहरा जाओ, कौन अपने घर बुलाओ भाई। भाई मनोज राठी जी का दिल सच में बहुत बड़ा है। और मैं तो यही कहूंगा, कल तक वेट करते हैं, और नहीं तो भाई अभी मनोज राठी जी का नंबर मैं व्हाट्सएप इस पे वीडियो में नीचे डाल दूंगा, मेंशन कर दूंगा। जिन्होंने भैया ने मिलना है इनसे मिले, अगर आप इनसे मिलेंगे तो भाई मैं इनके साथ हूं जुड़ा हुआ। और अब आगे से फिर हम यहां से कोई दूसरी लाइन, कोई रोड मैप शुरू करांगे। और भाई मैं एक बात आपने कहूं, बहुत सारे भाई हो सकता है चंदा भी इकट्ठा करते हो सकता है बहुत सारे भाई एडवोकेट भी करते हो, लेकिन मैं सोचूं कि क्यों ना एक बारी मनोज राठी जी से मिला जावे। बिल्कुल, एडवोकेट है ना, वकील भी देवांगे भाई, चाहे हम ना वकील के पैर पकड़ने पड़ियो, हम करावांगे वकील, सारी जिम्मेवारी लेवांगे भाई साहब, कोई बात थोड़ी है। एक बात बताओ, हम इलेक्शन में पीछे खर्च कर दिया कि हमारा भैया पर पीछे कौन खर्च कर, क्या बात है, छाती निशावर कर देंगे भाई साहब। मेरे जो युवा भाई है, एक एक भाई का दर्द महसूस करूँ, एक एक भाई का दर्द है मेरे को दिल में, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं किसी भी एंगल से। भैया खतर 24 घंटे तैयार। और भाई बात सुन लो, भैया का फायदा होता हो, पार्टी जय काम बीजेपी पार्टी रोजगार दे दी हो, 5 लाख बालक लगा दी हो, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा भाई साहब। जब 5 लाख बालक पूरे करता हूं, बड़ी बात करने लग रहे हो आप, क्योंकि हमने चिंता है। और हम कहो भी सिर्फ इसलिए है कि ताऊ करके दिखा, मैं ताऊ कट्टर ने बात कहूं, कट्टर साहब 5 लाख लगा के दिखा, तेरी जय बोल दे पावांगे। क्या बात है। तो भाई ये है मनोज राठी जी, आपने इनका दिल और मिजाज तो देख लिया। इनके पास क्यों आया हूं, बहुत सारी जगह चंदा चोर बैठे हैं भाई, यहाँ पे चंदे की बात नहीं करांगे। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, और आपके पीछे खराब ना जाए, चंदा चोरी में ना जाए, इसीलिए मैं यहां से आपकी वीडियो बनानी शुरू करी है। इनके साथ जुड़ूंगा मैं भी, और आपके साथ अगर आप जुड़ोगे तो आप मैं और हमारे राठी साहब बैठ के इस पर काम करेंगे। फिलहाल ये वीडियो इतनी, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब।